राजस्थान के बीकानेर में पुलिस स्टेशन के सामने एक लड़का शंकर जो है वो चाय बेचने का काम किया करता था। लड़का दिखने में बड़ा ही हैंडसम नौजवान होता है। एक दिन जैसे ही वो चाय बेचने का काम कर रहा होता है तो सुबह के उस वक्त 9 बजे का वक्त हो रहा होता है और इस पुलिस स्टेशन के अंदर एक जानवी नाम की 34 साल की खूबसूरत महिला हेड कांस्टेबल आती है। वो पुलिस वाली जैसे ही अपने पुलिस स्टेशन के अंदर प्रवेश करने लगती है तभी उसकी नजर जो है वो इस चाय बेचने वाले लड़के शंकर पर पड़ जाती है। और शंकर को देखने के बाद वो जो पुलिस वाली जानवी होती है वो इस लड़के के पास चली जाती है। अब इसके पास जाकर वो इसको कहने लगती है कि मेरे लिए एक कप चाय का तैयार कर दो। शंकर जैसे ही पुलिस वाली जानवी को देखता है तो फिर वो इसे देख करके बड़ा दंग रह जाता है, क्योंकि पुलिस वाली की जो शरीर की बनावट होती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। तो शंकर इस पुलिस वाली जानवी को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है। आखिरकार शंकर जो होता है वो इस पुलिस वाली के लिए एक कप चाय बना देता है और फिर जानवी जो है वो चाय पीने लगती है। चाय पीने के बाद जानवी जो है वो मुस्कुराते हुए उसको पैसे भी देती है और पैसे देने के बाद जानवी इस लड़के से इसका मोबाइल नंबर ले लेती है। दोस्तों, इसके बाद जानवी जो है वो फिर अपने पुलिस स्टेशन में चली जाती है और जैसे ही रात का समय हो जाता है तो रात के ठीक 9 बजे के आसपास जानवी पुलिस वाली इस लड़के के पास फोन कॉल करती है और इसको अपने घर पर बुला लेती है। शंकर जो है तुरंत इसके घर पर 20 मिनट के अंदर अंदर ही पहुंच जाता है। घर के दरवाजे की वो डोर बेल भी बजा देता है। जानवी जो है वो दरवाजा खोलती है और जैसे ही शंकर की नजर पुलिस वाले पर पड़ती है तो वो इसको देख करके दंग रह जाता है। और फिर इसके बाद ये खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर इस शंकर नाम के लड़के को लेकर के सीधे ही अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। बेडरूम में जाने के बाद दोस्तों, इनके बीच क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को एक लाइक भी कर दें। दोस्तों, आप जहां से भी हमारे वीडियोस को देखते हैं आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं, आप सभी को धन्यवाद दे सकूं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के बीकानेर से। और इसी बीकानेर में एक पुलिस थाना लगता है, जिसका मैं नाम आपको नहीं बता रही हूँ। और उसी थाने के अंतर्गत एक महिला हेड कांस्टेबल पोस्टेड होती है, जिसका नाम जानवी होता है। जानवी जो होती है वो 34 साल की होती है और वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान होती है। दोस्तों, जानवी की पति की 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जानवी इसके बाद अपनी दूसरी शादी भी नहीं करती है, क्योंकि वो घर के जिम्मेदारियों को नहीं उठाना चाहती थी। और इस तरीके से जानवी जो है वो हर रोज अपने पुलिस स्टेशन में जाया करती थी और पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करने के बाद वो अपने घर पर लौट आया करती थी। लेकिन दोस्तों, जानवी के पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक हरदेव नाम का व्यक्ति होता है, जो कि चाय बेचने का काम करता था। पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर इसी व्यक्ति की जो चाय की दुकान से चाय जाया करती थी और वो चाय बेच करके काफी ज्यादा अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता था। दोस्तों, आखिरकार हरदेव जो होता है वो बीमार हो जाता है और जैसे ही वो बीमार होता है तो फिर वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मेरी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है और मैं चाहता हूँ कि अब चाय बेचने का काम करना तुम शुरू कर दो। शंकर जो होता है वो अपने पिता की बात मान जाता है और वो पुलिस स्टेशन के ठीक सामने चाय बेचने का काम शुरू कर देता है। शंकर का पहला दिन होता है और वो जैसे ही ये पुलिस वाली जानवी जो होती है वो एक दिन अपने घर से पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर अपने पुलिस स्टेशन में आती है, तो पुलिस स्टेशन में प्रवेश करते समय इसकी नजर जो है वो उस लड़के पर पड़ जाती है, यानी कि शंकर पर पड़ जाती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा हैंडसम नौजवान था। और उसको देखने के बाद पुलिस वाली जानवी जो होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि मेरा पति तो गुजर चुका है और मुझे एक जीवन साथी की भी तलाश है जो कि मुझे सहारा दे सके। और ऐसी बातें सोचकर ये पुलिस वाली जानवी जो होती है वो अब शंकर के पास चली जाती है। शंकर को वो कहने लगती है कि तुम्हारे पिता हरदेव कहाँ चले गए। तभी शंकर जो होता है वो कहने लगता है कि मेरे पिता की तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब रहती है, वो काफी ज्यादा बीमार रहने लगे और उनका अब ऑपरेशन भी होने वाला है, जिसमें कम से कम 20 से 30 हजार रुपए का खर्चा होने वाला है। तभी पुलिस वाली हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि चलो तुम ऐसा करो कि तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो।
शंकर जो होता है वो हंसते मुस्कुराते हुए इसके लिए एक कप चाय का तैयार कर देता है। लेकिन शंकर की नजर जो थी जब पुलिस वाली पर पड़ती है तो शंकर भी उसे देख करके दंग रह जाता है, क्योंकि इस पुलिस वाली की जो शरीर की बनावट होती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो इसे ऊपर से नीचे की तरफ निहारता ही रह जाता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस वाली जो होती है वो चाय पी लेती है और चाय पीने के बाद वो लड़के से कहने लगती है कि शंकर, मुझे तुम अपना फोन नंबर दे दो, और तुम्हारे पिता की काफी ज्यादा तबीयत खराब रहती है तो मैं तुम्हें कुछ पैसे 20,000 रुपए दे देती हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। उस समय जो शंकर होता है वो उस जरूरी काम के बारे में शंकर पूछता तक नहीं है, क्योंकि बस उसे अभी पैसे की जरूरत थी तो उसे पैसे ही चाहिए होते हैं। और इस तरीके से पुलिस वाली जानवी इस तरीके से इसका फोन नंबर लेती है और साथ में उसे अपना मोबाइल नंबर भी उस लड़के को दे देती है। दोस्तों, इसके बाद जानवी जो है वो अपने पुलिस स्टेशन में जाती है, दिन भर ड्यूटी करती है और ड्यूटी करने के बाद वो रात को जैसे ही अपने घर पर लौट जाती है तो खाना खाने के बाद वो अपने बेड पर लेटी हुई होती है। तभी उसे शंकर की याद आती है और फिर इसके बाद जानवी जो है वो तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाती है और वो शंकर के पास कॉल लगा देती है। शंकर से कहती है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन होना है, तुम ऐसा करो कि अभी इसी समय तुम मेरे घर पर आओ और मुझसे 50,000 रुपए लेकर के चले जाओ। जब तुम्हारे पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर तुम वो पैसे मुझे जब चाहो लौटा देना। ये बात सुनकर शंकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत जो है वो शंकर अपने दोस्त के पास कॉल करता है, उससे मोटरसाइकिल मांगता है और फिर वो इसके बाद सीधे जानवी के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद शंकर जो होता है वो जानवी के घर के डोरबेल बजाता है और फिर जानवी जैसे ही दरवाजा खुलती है तो वो देखती है कि उसके ठीक सामने वो लड़का चाय वाला शंकर खड़ा होता है। वो जैसे ही पुलिस वाली को देखता है लड़का, तो उसे देखकर बहुत ज्यादा दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है, क्योंकि जानवी ने कुछ ऐसे कपड़े ही पहन रखे थे। और फिर इसके बाद जानवी हंसती मुस्कुराती हुई इस लड़के शंकर को अपने कमरे के अंदर ले जाती है और फिर वहां ले जाकर कुछ देर तक तो ये दोनों बैठकर आपस में बातचीत करते हैं और बातों ही बातों में पुलिस वाली जानवी इसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। शंकर तभी पूछने लगता है कि मुझे ऐसा क्या काम करने पड़ेगा। पुलिस वाली जानवी जो होती है वो साफ साफ शब्दों में उसे कहने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ आज की रात गुजारनी पड़ेगी। शंकर जो है ये बात सुनकर हैरान रह जाता है, उसका मन जो है वो अंदर से गदगद हो जाता है। ये शुरुआत होती है और फिर इस तरह से वो लड़का जो है वो मान जाता है और फिर इसके बाद दोस्तों पुलिस वाली इसे अपने बेडरूम में लेकर जाती है और बेडरूम का दरवाजा बंद करती है और फिर इन दोनों के बीच जो है एक गलत रिश्ता कायम होता है। दोस्तों, गलत रिश्ता जो था वो तो कायम हुआ ही था, लेकिन एक गलत काम भी होता है। पुलिस वाली जानवी इस लड़के शंकर की एक ऐसी अश्लील वीडियो तैयार कर लेती है जिसके बारे में शंकर को पता तक नहीं चलता है। दोस्तों, इसके बाद ये पुलिस वाली इस लड़के को 50,000 रुपए भी देती है और शंकर जो है वो 50,000 रुपए लेकर के अब घर पर लौट आता है। और दोस्तों, फिर सुबह हो जाती है और सुबह के समय जानवी जो है वो अपने पुलिस स्टेशन में जाती है और फिर लड़का जो होता है वो अपनी दुकान पर चला जाता है। दोस्तों, आज की रात भी आती है और आज की रात में भी ये पुलिस वाली उस लड़के चाय वाले को अपने घर पर बुलाती है। वो लड़का हंसता मुस्कुराता हुआ इसके घर पर आता है और फिर से इन दोनों के बीच वही काम होता है, वही गलत रिश्ता बनता है जो कि पिछली रात भी बना हुआ था। और इस तरीके से इन दोनों का ये सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद तो ये पुलिस वाली जानवी कभी इस लड़के को होटल में ले जाया करती थी तो कभी इसे अपने घर पर ही बुला लिया करती थी। दोस्तों, लगभग 3 महीने का समय ऐसे ही गुजर जाता है। अब लड़का जो होता है वो इससे उबने लगता है, लड़का अब इससे बोर होने लगता है, क्योंकि जानवी की उम्र लगभग 34-35 साल की आसपास की होती है। अब इस लड़के को उस लड़के को उस लड़की में वो खूबसूरती, वो सुंदरता नहीं दिखाई दे रही थी। दोस्तों, इसके बाद जानवी जैसे ही इस लड़के के पास फोन कॉल करती है तो लड़का जो होता है वो इसके फोन कॉल को रिसीव करना ही बंद कर देता है। अब जानवी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा होता है। जानवी जो होती है फिर एक दिन ऐसा काम कर देती है कि वो उन अश्लील वीडियोस को शंकर के फोन पर भेज देती है और फिर इसके बाद लड़के के पास फोन कॉल करती है और कहने लगती है कि अगर तुम आज रात मेरे घर पर नहीं आए तो मैं इन वीडियोस को वायरल कर दूंगी। अब जैसे ही जो उन वीडियोस को देखता है शंकर तो वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस पुलिस वाली ने ऐसा काम कैसे कर दिया।
वो सोचने लगता है कि पुलिस वाले ना तो अपने होते हैं और ना ही पराये होते हैं। वो किसी के भी नहीं होते, ऐसा सब कुछ शंकर सोचने लगता है। फिर इसके बाद जो शंकर होता है वो उस पुलिस वाले के घर पर जाता है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते बनते हैं। आखिरकार दोस्तों 6 महीने का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और अब चाय वाला लड़का बेहद ज्यादा परेशान हो जाता है, थक जाता है और आखिरकार एक ऐसा दिन भी आता है जब अब शंकर मजबूर होकर एक गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब उस लड़के के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा हुआ था। अब जैसे ही रात के 10 बजे के आसपास शंकर जो है वो अपने पिता हरदेव के साथ खाना पीना खाता है और खाना खाने के बाद वो बेडरूम में चला जाता है और बेडरूम में जाने के बाद वो अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार उसका पिता हरदेव उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। हरदेव जो होता है वो अपने बेटे से पूछने लगता है कि बेटा तुम आखिरकार ये गलत काम क्यों कर रहे थे। तभी जो शंकर है वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और अपने पिता को कहने लगता है कि पिताजी, एक पुलिस वाली है जिसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। हरदेव अपने बेटे शंकर से पूछने लगता है कि वो कौन सी पुलिस वाली है। तभी जो शंकर होता है वो हरदेव को बताता है कि आप उसे जानते हो, उसका नाम जो है वो जानवी है। अब जो हरदेव जो होता है वो जानवी के बारे में जब ऐसी बातें सुनता है तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसी पुलिस वाली मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था। अब दोस्तों खैर वो रात तो बीत जाती है और अगला दिन होता है। तब फिर हरदेव जो है अपने बेटे शंकर को लेकर उसी पुलिस स्टेशन में चला जाता है और एक इंस्पेक्टर होते हैं, वेद प्रकाश सिंह जो होते हैं, वो उनसे मिलता है और उनसे वो कहने लगता है कि आपके पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला हेड कांस्टेबल है जिनका नाम जानवी है। उसने मेरे बेटे की कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाई है और फिर इसके बाद वो मेरे बेटे के पास उन वीडियोस को भेजा और फिर वो मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रही है और अपने पास उसे बुलाती रहती है। जैसे ही इंस्पेक्टर इन सारी बातों को सुनता है तो वो भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो भी दंग रह जाते हैं और फिर इसके बाद हरदेव उन वीडियोस को उन पुलिस को दिखाते हैं, इंस्पेक्टर साहब को दिखाते हैं और फिर पुलिस जो होती है वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार वेद प्रकाश पुलिस टीम के साथ उस महिला पुलिस वाली जानवी को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और फिर इसके बाद जो पुलिस वाली जानवी होती है अपना सारा जुर्म जो है वो खुद ही कबूल कर लेती है। इसके बाद जानवी जैसे ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है तो 9 अक्टूबर 2021 को जानवी को जो है पुलिस पद से बर्खास्त भी कर दिया जाता है और फिर इसके 3 साल की सजा भी सुना दी जाती है। और इस तरह से जानवी ने इस लड़के के साथ अपना गलत रिश्ता बना करके अपनी नौकरी को भी उसने खो दिया था और अपने जीवन को भी पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल दिखाना है, बल्कि केवल आपको सतर्क करना था, आपको सजग करना था। तो दोस्तों आप जो भी राय रखते हो इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची रहस्यमय और रोचक कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।